प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आइए प्रारंभ करते हैं हिंदी का शिक्षण। आज हिंदी शिक्षण में हमारा प्रकरण है कक्षा 8 पाठ 13 जहां पहिया है। जहां पहिया है इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ की कहानी, इसका हम अध्ययन पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं। पूर्व के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के पूर्व के वीडियो देख सकते हैं और पाठ को भली प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस पाठ में हमसे 7 प्रकार के प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं। उसमें से एक है जंजीर से प्रश्न उत्तर, एक है पहिए से प्रश्न उत्तर, एक है शीर्षक की बात, एक है समझने की बात, एक है अनुमान और कल्पना के प्रश्न उत्तर, एक है साइकिल की बात और एक है भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। जंजीर से प्रश्न उत्तर और पहिए से प्रश्न उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम शीर्षक की बात, समझने की बात, साइकिल से और भाषा की बात, अनुमान में कल्पना के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। कुछ प्रश्न उत्तरों को हम सुनकर के समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ प्रश्न उत्तरों को हम लिख करके और समझने का प्रयास करेंगे। अभी मैं आपके सामने समझने की बात इस शीर्षक से प्रश्न उत्तर पढ़ करके समझाने का प्रयास करता हूं। आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं। इस पाठ का नाम जहां पहिया है यह इसलिए रखा है क्योंकि पहिया गतिशीलता का सूचक है और इस पाठ में पुडुकोट्टई जिले की जो महिलाएं हैं उन्होंने साइकिल के माध्यम से अपने जीवन को गतिशील बनाया है और उस गतिशीलता के कारण से उनके जीवन में एक नया बदलाव आया है। उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है, साथ ही साथ यह पहिया उनकी आजादी का प्रतीक बना है। इसलिए इस पाठ का नाम जहां पहिया है यह रखा गया है। इस प्रकार से शीर्षक की बात का जो पहला प्रश्न है उसका हम उत्तर लिख सकते हैं। अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इस पाठ का उपयुक्त शीर्षक तो जहां पहिया है यही ठीक है, लेकिन प्रश्न में हमसे पूछा गया कि यदि इसका कोई विकल्प या इसका कोई दूसरा शीर्षक हो तो वह क्या हो सकता है। तो हमारे हिसाब से इस पाठ का दूसरा शीर्षक सुनहरे दिन हो सकता है, आत्मनिर्भरता हो सकता है। और इसके पक्ष में यदि तर्क देने की बात है तो हम ये कह सकते हैं कि जहां पहिया है इसके माध्यम से या साइकिल चलाने के माध्यम से या साइकिल आंदोलन के माध्यम से पुडुकोट्टई जिले की जो महिलाएं हैं उनके जीवन में सुनहरे दिन आए हैं, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। इसलिए इस पाठ के 2 शीर्षक और उपयुक्त हो सकते हैं और वह है सुनहरे दिन या आत्मनिर्भरता। इस प्रकार शीर्षक की बात से 2 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। दोनों प्रश्न मैंने आपको पढ़ करके सुनाए हैं। आप सुन करके इनको अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिख सकते हैं। अब आगे के जो प्रश्न उत्तर है वो है समझने की बात। लोगों के लिए समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बना करके चर्चा कीजिए। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं केवल 4 दीवारी में कैद थी या रूढ़िवादिता और अनावश्यक की पुरुषों द्वारा लादी गई जो मानसिकता थी उससे बाहर निकली है। महिलाओं को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और उस पर साइकिल चलाना तो ये तो असंभव ही था। उसके बाद भी उन्होंने इस काम को करके दिखा दिया, तो यह उनके लिए हवाई जहाज चलाना जैसी बड़ी बात संभव है। इस शीर्षक से दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार से है। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? साइकिल को विनम्र सवारी कहने के पीछे
दो तीन कारण हैं। उसमें से एक कारण तो यह है कि साइकिल की जो सवारी है वह आम सवारी है। दूसरा यह है कि साइकिल की जो सवारी है वह कम खर्चे की सवारी है। और तीसरा है कि साइकिल की सवारी कोई भी कर सकता है। इससे समय की भी बचत होती है और पुरुष और महिला में इसमें कोई अंतर नहीं नजर आता, दोनों के लिए यह उपयोगी है। आम सवारी कहने का एक जो कारण है वह यह भी है कि केवल साइकिल चलाने से किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा यह सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद भी साइकिल चलाने से महिलाओं के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है, इसलिए इसको आम सवारी कहा गया है। अगला जो शीर्षक है वह है साइकिल। साइकिल से जो प्रश्न पूछा गया है वह प्रश्न इस प्रकार से है। फातिमा ने कहा, मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता है? साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं और फातिमा को आजादी का अनुभव इसलिए होता है कि साइकिल चलाते समय उनको कोई रोकता टोकता नहीं है। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, आज साइकिल चलाने के कारण से वो घर से बाहर निकल सकती है। यह साइकिल उनकी आजादी का प्रतीक बना है। इसलिए साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव होता है। अब अगला जो शीर्षक है वह अनुमान और कल्पना के प्रश्न है। इन प्रश्नों को पढ़ करके और कहानी को सुन करके इनके उत्तरों को भी आप समझ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे भाषा की बात के प्रश्न उत्तर। भाषा की बात से पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तरों का एक विशेष उद्देश्य है प्रत्येक पाठ के साथ व्याकरण भी पढ़ाना। इसके कारण से संभव हो रहा है। प्रश्न है, उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्ग युक्त शब्दों को छाटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार हैं। अभि, प्र, अनु, परि और वी ये उपसर्ग हैं। इक, वाला, ता और ना ये प्रत्यय है। अब हमको इन उपसर्गों और प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए कुछ शब्दों का निर्माण करना है। उपसर्ग और मूल शब्दों को छांटना है। अर्थात इस प्रश्न के माध्यम से यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि हमें प्रत्यय और उपसर्ग आने चाहिए। प्रत्यय और उपसर्ग किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है। मूल शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग जुड़ करके क्या कर देते हैं, या जिन शब्दों के साथ ये जुड़ते हैं उनमें मूल शब्द कौन होते हैं और प्रत्यय उपसर्ग कौन होते हैं, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रत्यय और उपसर्गों का अध्ययन। उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों के अंदर समानता क्या है और अंतर क्या है ये हम समझेंगे। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं और प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। दूसरी समानता, उपसर्ग भी शब्दों में जुड़ते हैं और प्रत्यय भी शब्दों में जुड़ते हैं। ये इन दोनों के अंदर समानता है। अंतर क्या है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं
और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं। यदि इनके भेदों की हम चर्चा करें तो उपसर्ग के जो भेद है वो 3 हैं। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, अन्य भाषाओं के उपसर्ग। प्रत्ययों के भेदों की यदि हम चर्चा करें तो प्रत्ययों के 2 भेद हैं। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ते हैं उन्हें तद्धितांत शब्द कहते हैं, और कृत प्रत्यय जिन शब्दों में जुड़ते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन 3 प्रकार के शब्दों में जुड़ते हैं, और कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों में जुड़ते हैं। इस प्रकार से ये प्रत्ययों के संबंध में और उपसर्ग के संबंध में कुछ जानकारी हमने यहां प्राप्त की है। प्रत्यय और उपसर्गों की विस्तृत जानकारी यदि हमें लेनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसके अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। अब हम आते हैं भाषा की बात के मूल प्रश्न पर। भाषा की बात के मूल प्रश्न में हमें कुछ उपसर्ग दिए गए हैं और कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। उन उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग करके और हमें कुछ नए शब्द बनाने हैं। तो इस पाठ में जो हमें उपसर्ग दिए गए हैं वो उपसर्ग हैं अभि, प्र, परि, वि, अनु, ये उपसर्ग दिए गए हैं और कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। इक, वाला, ता और ना, ये हमें कुछ प्रत्यय दिए गए हैं। अब हमें इन प्रत्ययों का और इन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य बनाने, कुछ शब्द बनाने हैं, और उनके मूल शब्द और प्रत्यय व उपसर्गों को अलग अलग करके भी समझाना है। शर्त ये भी है कि वो जो शब्द है वो इस पाठ के अंदर आए हुए होने चाहिए। तो इस पाठ के अंदर जो शब्द आए हैं जिनके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय है वो इस प्रकार से हैं। इस पाठ के अंदर उपसर्ग युक्त जो शब्द आए हैं वो इस प्रकार से हैं: अभिव्यक्त, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, परिवहन, विनम्र और अनुभव। अब हमें इसमें काम आए उपसर्गों को और मूल शब्दों को अलग अलग करना है। तो अभिव्यक्त शब्द है, इसमें अभि उपसर्ग है और व्यक्त शब्द है। उपसर्ग
और ये मूल शब्द। और इससे शब्द बनता है अभिव्यक्त। अभि उपसर्ग अधिक अर्थ में काम आता है। जब व्यक्त करने की क्षमता अधिक होती है या अच्छे प्रकार से व्यक्त किया जाता है तो उसके लिए शब्द काम में लेते हैं अभिव्यक्त। अगला शब्द है प्रशिक्षण। इसमें जो उपसर्ग है वह प्र उपसर्ग है और इसका मूल शब्द है शिक्षण। प्र उपसर्ग भी अधिक और बड़े के अर्थ में काम आता है। शिक्षण यानी सामान्य शिक्षण, और सामान्य शिक्षण से यदि अच्छा शिक्षण होता है, उच्च शिक्षण होता है तो उसके लिए शब्द काम आता है प्रशिक्षण। एक शब्द है प्रदर्शन। इसका मूल शब्द है दर्शन। एक शब्द है परिवहन। इसमें जो उपसर्ग है वह है परि और वहन। परि उपसर्ग चारों ओर के लिए काम आता है। एक उपसर्ग है, एक शब्द है इसमें विनम्र। इसमें भी उपसर्ग है और नम्र शब्द है। भी उपसर्ग अधिक के अर्थ में काम आता है या विशेष के अर्थ में काम आता है। एक शब्द आया है अनुभव। इसमें उपसर्ग है अनु और शब्द है भव। इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए शब्द, उनके उपसर्ग और उनके मूल शब्दों को हम यहां लिख करके समझ रहे हैं। अब इस पाठ में प्रत्यय युक्त जो शब्द आए हैं उनकी चर्चा करते हैं। इस पाठ में प्रत्यय युक्त जो शब्द आए हैं काम में वो इस प्रकार से हैं: सामाजिक, सीखने वाला, गतिशीलता और समझना। अब हमको इन शब्दों से मूल शब्द और प्रत्ययों को अलग अलग करना है। तो मूल शब्द और प्रत्यय। पहला शब्द है सामाजिक। इसका मूल शब्द है समाज और इसमें प्रत्यय काम आया है इक। इक प्रत्यय जब किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है तो उस शब्द का जो प्रारंभिक वर्ण जो होता है उसको या तो वह वृद्धि कर देता है या उसका गुण कर देता है या उसको दीर्घ कर देता है। दीर्घ कर देता है अर्थात ए का आ कर देता है, ई का बड़ी ई कर देता है, ऊ को बड़ा ऊ कर देता है और री को बड़ी री कर देता है। गुण कर देता है अर्थात ई को ए कर देता है, ऊ को ओ कर देता है। और वृद्धि कर देता है अर्थात ए का आई कर देता है और ओ को औ कर देता है। ये इक प्रत्यय की विशेषता है। इक प्रत्यय जिस किसी भी शब्द में जुड़ता है उस शब्द के पहला जो वर्ण है उस पहले वर्ण को या तो वह दीर्घ कर देता है या उसकी वृद्धि कर देता है या उसको गुण कर देता है। आपने संधि में पढ़ा होगा दीर्घ किसे कहते हैं? आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री, ये दीर्घ हैं। और वृद्धि क्या है? आई औ, ये वृद्धि है। और गुण क्या है? ई को ए हो जाता है, ऊ को ओ हो जाता है, री को अर हो जाता है, ली को अर हो जाता है, यह गुण है। तो देखिए इस शब्द में क्या हुआ है? समाज प्लस इक।
समाज जो शब्द है इसका प्रथम वर्ण से में क्या है? स्वर ए। इस इक प्रत्यय के कारण से यह जो पहला वर्ण है से, इसमें जो ए स्वर मिला हुआ है इसका दीर्घ हो जाएगा और शब्द बनेगा सामाजिक। ए के स्थान पर आ हो गया तो शब्द बन गया सामाजिक। इस प्रकार से एक उदाहरण और समझ सकते हैं हम। नीति प्लस इक और शब्द बनता है नैतिक। ई को ए हो जाता है और ए को फिर आई हो जाता है, इस प्रकार से शब्द बनेगा नैतिक। अर्थात ई को ए हुआ गुण हो गया और ए को फिर आई हुआ यह वृद्धि हो गई। तो इक प्रत्यय जिसकी किसी भी शब्द में जुड़ता है उस शब्द का पहला जो वर्ण होता है उसको या तो दीर्घ करता है या गुण करता है या उसकी वृद्धि करता है। नीति शब्द में दोनों बातें एक साथ हो रही है। ई को ए हो गया, ये इसका गुण हो गया, और ए को आई हो गया, ये इसकी वृद्धि हो गई। इस प्रकार से ये पहले वर्ण में परिवर्तन कर देता है। ये इक प्रत्यय की विशेषता है और इक प्रत्यय युक्त के भाव में काम आता है। सामाजिक यानी समाज से युक्त, समाज से प्रभावित या समाज से संबंधित, ऐसे युक्त के भाव में इक प्रत्यय काम आता है। अब दूसरा है सीखने वाला। इसका मूल शब्द है सीखना और प्रत्यय है वाला। सीखने वाला, सीखना यहां पर क्रिया शब्द है और क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वे कृदंत प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं, और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ये कृदंत शब्द है, ये क्रिया में जुड़ा है इसलिए ये वाला कृत प्रत्यय है। अगला शब्द है गतिशीलता। इसका मूल शब्द है गतिशील और प्रत्यय है ता। अगला शब्द है समझना। इसका मूल शब्द है समझ और प्रत्यय है ना, समझना। इस प्रकार से इस पाठ में आए हुए प्रत्यय से युक्त शब्दों का और उपसर्ग से युक्त शब्दों का हमने अध्ययन किया है। अब लिखने की दृष्टि से, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रखने की दृष्टि से, और कम से कम 2 बार इस वीडियो को आप सुन करके याद करें। शिक्षण के अन्य वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, इसके लिए आप इसे सब्सक्राइब करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह जो शिक्षण है यह रुचिकर लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। आपके कमेंट्स हमें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है या क्या समझाना शेष रह रहा है। धन्यवाद।